आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अमित शाह के बहुत सारे बयान आपने सुने होंगे, लेकिन आप लोग के लिए एक बयान हम ऐसा भी लेकर के आए हैं जिसमें उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार को लेकर के कई सारी बड़ी बातें कह दी है। क्या कुछ कहा है और उसके क्या मायने निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि 2024 के चुनाव से उन बातों का क्या कनेक्शन है, ये तमाम बातें और तमाम कड़ियाँ समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव भी आप लोग के लिए बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में अमित शाह के इस खास वीडियो को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो सुनिए और अपने तर्क जरूर दीजिएगा। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहां मैं आया हूं तब कहना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि 1905 में कर्नाटक के गडक जिले में एक गांव के अंदर श्री सिद्धनगौड़ा सन्ना रामनगौड़ा पाटिल को पहली भारत की सहकारी समिति स्थापना करने का यश जाता है। पूरे देश में सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी कर्नाटक के कनागिनहाल गांव के अंदर स्थापना की गई। वहां से शुरू हुआ है सहकारिता का आंदोलन। आज अमूल, इफ्को, क्रिप्को, लिज्जत पापड़, इस प्रकार के कई सफल मॉडल खड़े कर आज विश्व के सामने एक उदाहरण बनकर खड़ा है। आज सुबह मैं मांड्या में डिस्ट्रिक्ट डेयरी के कार्यक्रम में गया था। वहां कर्नाटक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के एक बहुत बड़े प्लांट का 260 करोड़ से ज्यादा लागत वाले प्लांट का उद्घाटन भी हुआ। मैं आप लोगों को कर्नाटक के स्केल को बताने के लिए सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, नंदिनी ब्रांड का। ये ब्रांड के तहत लगभग 23 लाख किसानों को, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, उनको हर रोज 28 करोड़ रुपया ट्रांसफर होता है, जो उनके जीवन को उज्जवल करने का काम करता है। अगर सहकारी समिति न होती तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कितनी सारी महिलाओं को दूध की कीमत का पूरा दाम हर रोज 28 करोड़ रुपया 23 लाख लोगों को चेक के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हो सके। उनका दूध सस्ते में बिक जाता, प्राइवेट डेयरी होती, प्राइवेट डेयरी के मालिक कमाते। मगर कोऑपरेटिव की ब्यूटी यह है, प्रोडक्शन फॉर मासिस, प्रोडक्शन बाय मासिस। लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए उत्पादन करना और बहुत लोगों ने उत्पादन करना, ये दोनों को जोड़ने का एक तरीका, एकमात्र तरीका कोऑपरेटिव है। और इसमें कर्नाटक ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, भारत के अंदर बहुत समय से मांग थी कि सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाया जाए। कोई सुनता नहीं था। मैं एक सहकारिता के कार्यकर्ता के नाते भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर ये आंदोलन को एक नई गति और लंबे समय के लिए एक नया आयुष्य देने का काम किया है। आज यहां पर फसल ऋण के लाभार्थी हैं जो पैक्स के सदस्य हैं, सेल्फ पेड ग्रुप के लोन जिनको मिली है वो भी रहे, दूध उत्पादक सहकारी समितियों का 5 रुपए का मुख्यमंत्री का जो प्रोत्साहन है उसके भी लाभार्थी हैं, ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से जिन्होंने अपने खेत में लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना है वो लोग भी यहां पर है, और यशस्विनी स्वास्थ्य योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी सहकारी समितियां भी यहां पर है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता आंदोलन को गति देने के लिए
सहकारिता मंत्रालय स्थापना की है। परंतु सहकारिता मंत्रालय का स्थापना से पहले भी आज लगभग देश दुनिया भर में 30 लाख कोऑपरेटिव्स हैं। इसमें से 9 लाख कोऑपरेटिव अकेले भारत के अंदर है। भारत की आबादी के लगभग 91% गांव किसी न किसी प्रकार से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं और लगभग पैक्स के माध्यम से किसानों के 70% कवरेज को कोऑपरेटिव कवर करता है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक 33 है, जिला स्तरीय सहकारी बैंक 363 है और 63,000 पैक्स है। और ये सब मिलकर हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस का 19% फाइनेंस आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से होता है। हमारा फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन 35% डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन लगभग 30% प्रोडक्शन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। 40% चीनी कोऑपरेटिव के माध्यम से उत्पादित की जाती है। गेहूं की खरीदी का 13% कोऑपरेटिव करता है और धान की खरीदी का 20%, चावल की खरीदी का 20% कोऑपरेटिव करता है। इसके साथ साथ मछुआरा समिति के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में भी 21% उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। मित्रों, देश में नरेंद्र मोदी जी ने का जब से शासन आया, किसान सेंट्रिक ढेर सारी योजनाओं को मोदी जी ने गति देने का काम किया है। कोऑपरेटिव मंत्रालय बनने के बाद उसमें भी ढेर सारे फैसले हुए। सहकारिता के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए देश भर के 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया गया और 2500 करोड़ रुपए से इनको 100% कंप्यूटराइज करने का हमने करा है। और इसके साथ साथ एक और निर्णय किया है कि देश की हर पंचायत के अंदर अब सहकारी समिति होगी। एक ही सरकारी समिति बनेगी जो मल्टी डायमेंशनल होगी, बहुउद्देशीय होगी और वो कोऑपरेटिव पैक्स का भी काम करेगी, डेयरी का भी काम करेगी, मत्स्य उत्पादन का भी काम करेगी, स्टोरेज का भी काम करेगी, पीसीओ का भी काम करेगी, जल वितरण का भी काम करेगी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करेगी। ऐसी 2 लाख नई सहकारी समिति 3 साल के अंदर बनाने की कार्य योजना नाबार्ड, एनडीडीबी और सहकारिता मंत्रालय ने इकट्ठा होकर करी है। सुना आपने अमित शाह को किस तरीके से जो है वो अपनी बातें सामने खोल करके रखते हुए, और उनकी बातों से ये बात बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है कि यहाँ पर जो है अमित शाह का व्यक्तित्व इस बात की ओर भी ज़रूर इशारा कर रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले वो और भी ज़्यादा प्रबल दावेदारी जो है वो विपक्ष के सामने रखने वाले। फिलहाल आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।